नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसे महान गुरु की जिन्होंने एक डॉक्टर के तौर पर अपना करियर छोड़कर आध्यात्मिकता का रास्ता चुना, स्वामी शिवानंद। उन्होंने हमें एक सार्थक और पर्पसफुल जिंदगी जीने का एक बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल फ्रेमवर्क दिया है। तो चलिए देखते हैं कि उनकी ये प्रैक्टिकल गाइड हमें क्या सिखाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनके इसी गहरे ख्याल से। ये हमें याद दिलाता है कि असली खुशी, असली शांति वो कहीं बाहर नहीं है, वो तो हमारे अंदर ही है, बस उसे ढूंढ निकालने की देर है। आज की दुनिया कितनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, है ना? भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर ऐसा लगता है कि हम रास्ता भटक गए हैं। चारों तरफ इतना कुछ हो रहा है कि ये तय करना ही मुश्किल हो जाता है कि सही रास्ता है कौन सा। ऐसे में स्वामी शिवानंद की बातें एक लाइट हाउस की तरह हैं जो हमें सही दिशा दिखाती हैं। तो फिर स्वामी शिवानंद की फिलॉसफी का सेंटर पॉइंट क्या है? उनकी सारी टीचिंग्स का जो कोर है वो एक संस्कृत शब्द में छिपा है और यही शब्द उनके पूरे फ्रेमवर्क की चाबी है। चलिए समझते हैं इसे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो एक सिद्धांत है कौन सा जो इस पूरे फ्रेमवर्क को अनलॉक करता है? और वो शब्द है साधना। अब साधना का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, नहीं, ये तो एक पूरी लाइफस्टाइल है। एक लगातार कोशिश अपने हर काम को, चाहे वो ऑफिस का काम हो या घर का, उसे एक बड़े स्पिरिचुअल गोल से जोड़ने का एक तरीका। और यही स्वामी शिवानंद का मूल मंत्र था। मतलब सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल एक्शन। ज्ञान होना अच्छी बात है, पर उसे अपनी जिंदगी में लाना वो सबसे जरूरी है। तो ठीक है, अभ्यास करना है, पर कैसे? इसे अपनी डेली लाइफ में लाएं कैसे? इसके लिए स्वामी शिवानंद ने 20 बहुत ही सिंपल इंस्ट्रक्शंस का एक पूरा ब्लूप्रिंट दिया है। चलिए देखते हैं यह हमारे दिन को कैसे पूरी तरह बदल सकता है। देखिए, दिन की शुरुआत होती है इन 3 आसान स्टेप्स से। पहला, सुबह 4 बजे उठना, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। माना जाता है कि ये मन को शांत और फोकस्ड करने के लिए बेस्ट टाइम है। फिर आसन और प्राणायाम जो शरीर को एनर्जी देते हैं, और आखिर में मंत्र जाप जो मन को पॉजिटिविटी से भर देता है। और ये जो 20 इंस्ट्रक्शंस है ना, ये जिंदगी के हर हिस्से को कवर करते हैं। शरीर को डिसिप्लिन करने से लेकर मन को कंट्रोल करने तक, अच्छी आदतें डालने से लेकर अच्छे गुण डेवलप करने तक। आप कह सकते हैं कि ये एक कंप्लीट टूल किट है एक बेहतर इंसान बनने के लिए। अच्छा, तो ये तो हुई डेली इंस्ट्रक्शंस की बात। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं और उनकी एक और गहरी फिलॉसफी को समझते हैं। इसे कहते हैं साधना तत्व या द साइंस ऑफ 7 कल्चर्स। ये जो 7 पिलर्स हैं, हेल्थ, एनर्जी, एथिकल, विल, हार्ट, साइकिक और स्पिरिचुअल, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। ये अलग अलग प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि ये एक पूरा सिस्टम है, एक होलिस्टिक सिस्टम जो हमारी जिंदगी के हर पहलू को बेहतर बनाता है। एक उदाहरण लेते हैं एथिकल कल्चर का। इसमें वो बात करते हैं वाणी के अनुशासन की। सच बोलो, कम बोलो, प्यार से बोलो और मीठा बोलो। सोचिए जरा, ये 4 सिंपल नियम हमारे रिश्तों में कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर हर कोई इन्हें फॉलो करने लगे तो दुनिया कितनी बदल जाएगी। फिर है विल कल्चर। ये तो आज के मिनिमलिज्म के कॉन्सेप्ट जैसा ही है ना। अपनी इच्छाओं को कम करो, सादा जीवन जियो और ऊंचे विचार रखो। असली कंटेनमेंट तो इसी में है। और फिर आती है हार्ट कल्चर। इसका कोर है सेवा। दूसरों की भलाई करना ही सबसे बड़ा धर्म है, बिना किसी ईगो के, बिना किसी इनाम की उम्मीद के। जब हम किसी की मदद करते हैं ना, तो जो खुशी मिलती है वही तो असली स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। तो अब आते हैं आखिरी पड़ाव पर, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो इन सभी प्रैक्टिस को एक साथ जोड़ता है और एक बैलेंस्ड कंप्लीट डेवलपमेंट का रास्ता दिखाता है। स्वामी शिवानंद कहते हैं कि स्पिरिचुअल पाथ पर चलने में हमारे मन में 3 बड़ी रुकावटें आती हैं। पहली है अशुद्धता, जिसे कहते हैं मल। दूसरी है मन की चंचलता यानी विक्षेप, और तीसरी है अज्ञान का पर्दा, जिसे कहते हैं आवरण। और इन तीनों रुकावटों को हटाने के लिए 3 रास्ते हैं। देखिए, कर्मयोग यानी अपने एक्शन से हम मन की अशुद्धता को साफ करते हैं। भक्ति योग यानी इमोशन और डिवोशन से हम मन की चंचलता को दूर करते हैं। और ज्ञान योग यानी बुद्धि से हम अज्ञान के उस पर्दे को हटाते हैं। शंकर का सिर, बुद्ध का हृदय और जनक का हाथ, इस एक लाइन में इस पूरे योगा ऑफ सिंथेसिस का गोल छिपा है। मतलब एक ऐसा इंसान बनना जिसके पास शंकराचार्य जैसी बुद्धि हो, बुद्ध जैसा दयालु दिल हो और राजा जनक की तरह कर्म करने की क्षमता हो। ज्ञान,
करुणा और कर्म का एक परफेक्ट बैलेंस। तो इस पूरी बातचीत के बाद सवाल वापस वहीं आ जाता है, अगर एक औंस अभ्यास 1 टन सिद्धांत के बराबर है, तो वो 1 औंस अभ्यास क्या होगा? इस सफर को शुरू करने के लिए वो पहला कदम क्या होगा?